ड्राइवर, जब तक तेरे डैडी बाजार से दवा लाते हैं ये खा लो, पेट का दर्द कम हो जाएगा। पता नहीं क्या खाते रहते हो दिन भर। अकेले अकेले खाओगे तो ऐसे ही पेट में दर्द होगा। तुम अपना काम करो पीलू। ये क्या कर रहे हो? अरे क्या हुआ फिरोज? किससे झगड़ा हुआ भैया? ऐसे ही किसी से झगड़ा हो गया। लेकिन हुआ किससे? अभी गर्दन तोड़ता हूँ उसकी जाकर। कितनी चोट लगी है? ठहर में दवा ले आती हूँ। नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बैड लक फिरोज। थैंक यू फलेही। कुछ ऐसी जरूरत या काम हो तो हम भी है। अगर किसी को मारना वारना है तो। ऐसी कोई बात नहीं। थैंक्स। 64 + 1 65 + 1। जब देखो हिसाब लगाने बैठ जाते हो। ऐसी भी क्या तंगी है? कुछ समझ में नहीं आता नरगिस, कितना भी खर्चा काम करो पूरा नहीं पड़ता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फिरोज। बेटा, इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब तक चलता आया है, वैसे ही चलता रहेगा। लो चाय पी लो। थैंक यू नरगिस। फिरोज, फिरोज, फिरोज। सरीन, यहाँ कैसे आ गई तुम? मुझे इतनी फिक्र हो रही थी। तुम ठीक तो हो ना? देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर के पास गए थे? नहीं जरीन, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बताया ना तुम्हें उन लोगों ने। ये क्या कह रही हो? मुझे इतना बुरा लग रहा है मेरी वजह से तुम लोगों ने। जरीन, लेट मी इंट्रोड्यूस। वो मेरी मम्मी है। मम्मी, ये है जरीन केरावाला, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। बैठो बेटी। जरीन, वो मेरे डैडी हैं। गॉड ब्लेस यू। और ये मेरे भाई हैं। चलो जरीन, तुम्हें घर छोड़ाऊं। मैं घर छोड़ कर आई हूँ। लेकिन तुम घर वापस भी तो जाओगी, तब क्या होगा? मैं वापस नहीं जाऊंगी। फिर कहाँ जाओगी? कहीं भी, लेकिन उस घर में नहीं जाऊंगी। फिर तुम यहीं रहो। लेकिन तुम्हारे डैडी को तो पता चल ही जाएगा तुम यहाँ रह रही हो। हाँ, मैं क्या करूं फिरोज? अगर हम दोनों शादी कर लेते हैं तो फिर तुम्हारे डैडी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो फिर यही पक्का रहा, हम दोनों शादी कर लेते हैं। जैसा तुम चाहो करो, मैं राजी हूँ। डैडी, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं भी यही कहना चाहता था। डैडी, जब तक हम दोनों शादी नहीं होती, क्या जरीन यहाँ रह सकती है? क्यों नहीं रह सकती? शादी होते ही हम लोग कहीं चले जाएंगे। कहाँ चले जाओगे? यहाँ रहने की वैसी तंगी है, एक और बोझ डालना मुनासिब नहीं होगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं, ना आज ना बाद में। ये तुम्हारा घर है, तुम दोनों यहीं रहोगे। क्यों नरगिस? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं समझूंगी मेरी बेटी वापस मिल गई। यही मकान है, चलिए। आइए मिस्टर कुकर, आइए। और उनका लड़का फिरोज भी यहीं रहता है? जी। मिस्टर कूपर, प्लीज। आप ही होमी मिस्त्री हैं? जी हाँ। आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट आई है कि आपने एक लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ अपने घर में छुपा रखा है। नहीं, ये गलत है। गांव के सामने ये साबित हो चुका है कि आपने मिस जरीन केरावाला को इसी घर में छुपा रखा है। आप कौन हैं? मैं मिस्टर केरावाला का वकील हूँ
और मिस जरीन को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। इनके पास सबूत है कि लड़की को यहीं छुपाया गया है। हमने किसी को नहीं छुपाया। मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं है। ठीक है, आपकी जो मर्जी कीजिए। हमने कह दिया, हमने किसी को जबरदस्ती नहीं छुपाया। देखिए, हमारे पास आपके मकान की तलाशी का वारंट है। शौक से तलाशी लीजिए। सावन, आप इस लड़के को ढूंढ रहे हैं? जी हाँ। हेलो जरीन। हेलो कुपर अंकल, डैड कैसे हैं? अच्छे बेटा, मैं तुम्हें लेने आया। अब ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। मैं इनका पति हूँ, हस्बैंड। ये देखिए मैरिज सर्टिफिकेट। हम अभी अभी शादी कर कर आने हैं अंकल। इस सूरत में हम कुछ नहीं कर सकते मिस्टर कूपर। अंकल, हमें शादी की मुबारकबाद नहीं देंगे? कांग्रेचुलेशन जरीन। थैंक यू अंकल। थैंक यू। चलिए इंस्पेक्टर साहब। चलिए, हमें अफसोस है आपको बिला वजह तकलीफ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए। हीलू, अभी तुम जाओ, तुम्हारा सोने का वक्त हो गया है। मैं तो आज यही सोऊंगा भाभी के साथ। हाँ पीलू, तुम यहीं सोना। हाँ भाभी कहानी सुनाओ ना। अरे पीलू, पीलू बेटा। चलो पीलू बेटा, सोओगे नहीं? मैं तो यही सोऊंगा। नहीं नहीं, तुम आज मेरे साथ सोना। चलो चलो। जा जा पीलू, तुझे मम्मी बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाएगी। मैं तो यही सोऊंगा। नहीं पीलू, नहीं। चलो चलो, मैं तुम्हें अच्छी कहानी सुनाऊंगी। चलो। लेकिन भाभी ने कहा था कि यही सोना। अरे जरीन को क्या मालूम, आज तुम मेरे साथ सोना। चलो। लेकिन चलो चलो, जिद नहीं करते। चलो बेटा, चलो चलो सोने लेकिन चलो। भाभी- चलो, जिद नहीं करते। मम्मी छोड़ो ना। मुझे अफसोस है सर, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अगर उनकी शादी न हुई होती तो मैं जरीन को जरूर ले आता। लड़के का बाप कहाँ काम करता है? जी ये तो मालूम नहीं। कहाँ रहता है? वो मालूम है। पता लगाओ कि वो कहाँ काम करता है और वो मकान किसका है। आज ही। जी। दारा, ये सब गलत है। दारा, ये गलती है। ये बराबर नहीं। क्यों दारा, अब तो तुम्हारी शादी हो गई, लेकिन मुंह क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक है ना? अरे क्या सब ठीक है? मेरी मम्मी तो जाने दो ना उस बात को। मगर क्या किया बेचारी मम्मी ने? अब देखो ना, हम दोनों अकेले पिक्चर भी नहीं जा सकते, मम्मी को साथ में ले जाना। तुम्हारी छुट्टी का क्या हुआ? अरे होमला 15 रोज की छुट्टी मिली है। सोच रहा हूँ कुछ दिन उधवाड़ा हुआ हूँ। साहब ने आपको बुलाया है, अभी आए। चले। दारा तुम आप भी ऐसी। आओ मिस्त्री, बैठ। साहब जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मुझे अफसोस है मिस्त्री, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर। क्या बात है? ये कागज, इस पर दस्तखत कर दो। इसमें लिखा है कि तुम अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ रहे हो। रेजिग्नेशन? इससे तुम्हें पूरी ग्रेचुइटी भी मिल जाएगी और तुम्हें अच्छे चाल चलन का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। लेकिन वरना तुम्हें नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। लेकिन क्यों? मैंने क्या किया है? क्या बताऊं मिस्त्री, एमडी ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया है। मुझे तो इस बात पर ताजुब हो रहा है कि एमडी को ये कैसे पता चला कि कोई हुमी मिस्त्री नाम का एक फोरमैन हमारी कंसर्न में काम कर रहा है। आई एम रियली वेरी सॉरी, कुछ समझ में नहीं आता। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आया कि तुम यहाँ दस्तखत कर दो, यहाँ पर। थैंक यू मिस्त्री। यस, वेरी गुड। कुछ कहा नहीं मिस्त्री ने? अच्छा ठीक है, ऑपरेटर से कहिए मुझे मिस्टर केरावाला को लाइन दे। हेलो, और जमशेद, थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं क्या बताऊं, मैं खुद नहीं जानता होमी मिस्त्री कौन है, लेकिन ये सब कभी कभी करना पड़ता है।
थैंक यू जमशेद। कहाँ चले होमला? सोले भाई मुझे नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया? क्यों? पता नहीं क्यों। मैनेजिंग डायरेक्टर का ऑर्डर है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। समझा? हाँ? ये मिस्टर केरावाला का काम है। केरावाला? मिस्टर केरावाला और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर दोस्त। तुम जानते हो ना, तुम्हारा फिरोज केरावाला की लड़की से शादी कर चुका है। हाँ। मेरा ख्याल ये उसी का नतीजा है। हाँ। ओह, समझा। अच्छा मैं चलता हूँ। भाई। डैड, ये देखो मेरा नया स्वेटर मम्मी ने दिया है। कैसा है? वाह, बहुत अच्छा। आज इतनी जल्दी कैसे चले आए? जाओ बेटा, बाहर जाके खेलो। खेलो क्या, अंदर जाके पढ़ने बैठो। नरगिस, आज मेरी नौकरी चली गई। क्या? हाँ नरगिस, लेकिन कैसे? बस चली गई। सोनी भाई तो कहते थे तुम फैक्ट्री में बहुत अच्छा काम करते हो, जल्दी तरक्की होने वाली है। वो सब ठीक है, लेकिन ये ऑर्डर कंपनी का नहीं है, जरीन के बाप ने ये सब किया है। जरीन के बाप ने? हाँ नरगिस, मेरी ही वजह से ये सब हुआ है। मेरे बेटे ने जरीन से शादी की इसलिए। तुम क्यों परेशान होती हो? मुझे और कहीं नौकरी मिल जाएगी। सुनो, फिरोज से कुछ नहीं कहना, उसे बुरा लगेगा। क्या बात है जाल, चुपचाप बैठे हो? कम ऑन जाल, कुछ बजाओ ना। तबीयत नहीं कर रही। अरे क्या हुआ? डैडी की नौकरी चली गई। क्यों? तुम्हारे डैड की वजह से नौकरी गई। क्या कह रहे हो? क्यों फिरोज? आज आप फैक्ट्री नहीं जा रहे हैं? जाऊंगा, थोड़ी देर बाद जाऊंगा। आपसे कुछ बात करनी है। बैठ रहा हूँ। क्या बात? आप फैक्ट्री नहीं जा रहे हैं क्योंकि मेरी वजह से आपकी नौकरी चली गई। तो क्या हुआ, इसमें परेशान होने की क्या बात है? छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी नौकरी हमारे वजह से गई है। हमें मालूम है हमें क्या करना चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए? मैं और जरीन घर छोड़ के जा रहे हैं। हम दोनों नहीं रहेंगे तो आपको आपकी नौकरी वापस मिल जाएगी। ये गलत बात है फिरोज। मुझे सच में बहुत अफसोस है कि मेरे बस और कुछ कहने की जरूरत नहीं। फिरोज, तुम मुझे अपना बाप ना समझो, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपना बेटा समझता हूँ। ये सच है कि तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई, लेकिन क्या हुआ, मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी, बात खत्म। मान लो मेरी वजह से तुम्हें कुछ नुकसान हो गया या कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे? मुझे घर से निकाल दोगे? कभी नहीं। तो फिर खुद जाने की बात कैसे कर रहे हो? एक बाप होकर मैं बेटे को घर से कैसे निकाल सकता हूँ? और फिर तुमने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया, पाप नहीं किया, और ये शादी हम सब ने बड़ी खुशी से कबूल की है। थैंक यू डैडी। यू आर वेलकम सन, वेलकम। मम्मी, क्या हुआ? नहीं आ जाता, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मम्मी के साथ नहीं रहूंगी। साथ यहाँ आए तो मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी उसके साथ। बेचारी बच्ची की किस्मत ही खराब है। क्या हुआ मेरी बेटी को? कितनी दुबली हो गई है। हे खुदा, मेरे बच्चे पर रहम कर। मेरी मिनी बस पर कोई रहम करता तो अच्छा होता डैडी। नरगिस, उसे ले आओ, खाना खिला दो। मम्मी, मुझे को खाना है। फ्रेनी दीदी, फ्रेनी यहाँ है क्या? फ्रेनी, फ्रेनी, तुम इन्हीं कपड़ों में आ गए? हाँ फ्रेनी, मैं भी घर छोड़कर चला आया हूँ। अब मैं मम्मी के साथ नहीं रहूंगा। ठीक है, तुम यही रहना। हाँ, अच्छा। मम्मी के पास मत जाना। अच्छा, ये दोनों क्या यहीं रहेंगे? हाँ। हम कहाँ सोएंगे मम्मी? चलो डैडी, हम हमारे पुराने मकान में चलते हैं। अरे पुराना मकान रहा कहाँ, दूसरे भाड़े वाले आ गए हैं। बहुत जगह है यहाँ, मैं तुम सबों को इंतजाम कर दूंगी। चलो चलो बैठो। चलो फ्रेनी। ओके डैड, हम जा रहे हैं, शाम को मिलेंगे। ओके डैड, सुनो,
इस हफ्ते तुम लोगों ने पैसे नहीं लिए, लेते जाओ। हम दोनों के पास कुछ पैसे हैं डैड, इस हफ्ते नहीं चाहिए। क्यों जाल? हाँ डैड। टाटा मम्मी। ओके मम, बाय। सीधे स्कूल जाना, समझे? अच्छा मम्मी, टाटा टाटा। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। अरे फिरोज, कुछ खाओगे नहीं? नहीं मम्मी, आज कॉलेज जल्दी जाना है। जरीन। फिरोज बेटा, ये लो 10 रुपए। नहीं डैडी, मेरे पास हैं, आज नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। चले? चलो बाय बाय। बाय बाय। अच्छा नरेश, मैं भी चलता हूँ, कहीं नौकरी ढूंढता हूँ। हाँ हाँ जाओ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा।